आज हम एक नया चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये जो चैप्टर है जिसको हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कह रहे हैं, ये चैप्टर अपने आप में एक एसेंस है। मतलब अगर आपको किसी से ये पता करना हो कि सामने वाले को कितनी अकाउंटिंग आती है, उसको अकाउंटिंग आती भी है कि नहीं आती, ठीक है, और अकाउंटिंग कितनी अच्छी आती है, अगर ये जानना है तो दिस इज द बेस्ट चैप्टर। इससे अच्छा कोई चैप्टर नहीं, जिससे आप सामने वाले का समझ सकते हैं कि उसकी अकाउंटिंग कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। और मैं इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ दो तीन रीजन से। एक तो ये है कि इसके अंदर अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट कहीं वीक रह गए तो वहां ठीक हो जाते हैं, और दूसरा इसके अंदर आपको विजुलाइज करना पड़ता है पूरा प्रोसेस, वो हम देखेंगे कैसे विजुलाइज करना पड़ता है। और दूसरी चीज ये चैप्टर है क्योंकि ये हर लेवल पे होता है। आप अभी 11th में पढ़ रहे हैं, जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहां भी आएगा, जब आप मास्टर्स में जाएंगे तो वहां भी आएगा, एमबीए करेंगे तो भी आएगा, ये सब जगह रहेगा। और ये चैप्टर उन लोगों के लिए है जो अकाउंटिंग समझते हैं, बुक कीपिंग का नहीं है कि आपको दे दिया एंट्री करने के लिए, ठीक है। अगर आप हायर लेवल पे काम कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो एज एन अकाउंटेंट यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट द मिस्टेक्स। अगर किसी ने कोई मिस्टेक की वो आपको पता करना आना चाहिए, तब आपकी बात है। ये कंप्यूटर तो खैर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में इस टाइप की गलतियां कम होती हैं, लेकिन अगर आप गलती नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर अगर आप तो दूसरों से आप बेटर नहीं। अगर आप दूसरे ने गलती की और आपको अगर पकड़ में आ रही है, आप निकाल पा रहे हैं कि हाँ ये एंट्री गलत है, ये ऐसे नहीं, ये होनी चाहिए, या यहाँ गलती हुई है, तो आपकी बात होती है तब। अदरवाइज तो छोटे मोटे काम तो कोई जरूरत नहीं है ना, कोई भी कर सकता है, उसमें क्या है। तो इसलिए ये चैप्टर एक खास जगह रखता है, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको एक दो चीज ये बता दूं कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं, तो मैं आज बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारे फेजेस आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, हम आगे आगे डिस्कस करते जाएंगे। अभी मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि जब हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हम एंट्रीज को जर्नल में लिखते हैं। जर्नल में लिखने के बाद हम उसको लेजर में पोस्टिंग करते हैं। लेजर में पोस्ट करने के बाद हम उसको समराइज करते हैं। समराइजेशन से क्या मतलब है, हम उसका ऐसे निकालने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालने। तो हमारा जो अकाउंटिंग साइकिल है, वो हमारा अकाउंटिंग साइकिल ऐसे जाता है, जर्नल से लेजर, लेजर से समराइजेशन, ये जाता है। मिस्टेक हमसे कहीं पर भी हो सकती है। हमसे मिस्टेक जर्नल बनाते समय हो सकती है, हमसे मिस्टेक लेजर में पोस्टिंग करते समय हो सकती है, और हमसे मिस्टेक प्रॉफिट एंड लॉस निकालते समय हो सकती है। अभी जो आपके 11th में वो चैप्टर जो है, वो जो आप ये टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं 11th के अंदर जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अकाउंटिंग के ऊपर, तो हमारा जो 11th के अंदर है, वो 11th के अंदर हम बेसिकली ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जर्नल में और लेजर में मिस्टेक कैसे होती है, तो हम उसको कैसे ठीक करते हैं। हम समराइजेशन की मिस्टेक्स अभी नहीं पढ़ते हैं आप 11th में, लेकिन आप धीरे वो समझ जाएंगे। जनरल लेजर समझना ज्यादा डिफिकल्ट है, और जनरल लेजर आ जाता है किसी को गलती तो समराइजेशन की मिस्टेक्स तो समझ सकता है कि प्रॉफिट लॉस निकालते समय क्या गलती हुई है, वो पकड़ा जा सकता है। जनरल लेजर में समझना ज्यादा जरूरी है। तो अभी जो आपका सिलेबस है उसके अंदर हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि अगर आपने अकाउंटिंग की है और जब आप अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहे हैं, जनरल में लेजर में लिख रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपने जर्नल के अंदर क्या मिस्टेक्स की है और उसके अंदर आपने लेजर में क्या मिस्टेक हुई है, और उसका हमारे अकाउंटिंग में क्या इंपैक्ट आएगा और उसको कैसे ठीक करेंगे, वो हम करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे जो कहना चाहूंगा वो ये है, आपको अभी ये समझना जरूरी है कि हम जो यहाँ पे बात करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि आपसे जो मिस्टेक हुई है उस मिस्टेक को आप समराइजेशन करने से पहले पहले ठीक कर ले रहे हो। मतलब प्रॉफिट लॉस निकालने से पहले वो मिस्टेक पकड़ में आ गई और आपने उसको ठीक कर दी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने कोई मिस्टेक कर दी जर्नल में। अच्छा, अब आप सोच रहे हैं मिस्टेक कैसी हो गई, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने एक ओनर के घर का रेंट पे किया है गिरिराज, ओनर के घर का रेंट पे किया 3,000 रुपए, उसकी एंट्री बताओ गिरिराज। रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश।
ओके, अनवी कोटवाल ओनर के घर का रेंट पे किया 3,000 रुपए, उसकी एंट्री बताओ। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। उसकी एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने ओनर के घर का रेंट पे किया है 3,000 और उसकी एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन हमने मिस्टेक से गिरिराज को ये एंट्री मैंने करने को दी और गिरिराज ने इसकी एंट्री कर दी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। गिरिराज को मैंने कहा कि ये एंट्री है 3,000 रुपए, हमने ओनर के घर का रेंट पे किया, एंट्री करो उसकी। तो गिरिराज ने एंट्री कर दी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000 रुपीज। ये जो मिस्टेक है, इस मिस्टेक का इफेक्ट ये जनरल ये अच्छा ये मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या। ये एंट्री हो गई, हमको एंट्री करनी थी ड्रॉइंग्स टू कैश और एंट्री हो गई रेंट टू कैश। तो इसका इफेक्ट हमारे प्रॉफिट पे पड़ जाएगा। ठीक है, हमारे प्रॉफिट पे इसका इफेक्ट आएगा। हमारा प्रॉफिट जो है, लीशा सोमानी इसका बताएंगे। अब इस अगर हमको एंट्री करनी चाहिए थी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और हमने एंट्री जो कर दी, हमने एंट्री कर दी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका हमारे प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट आएगा क्या लीशा सोमानी? यस सर। क्या इम्पैक्ट आएगा सर? रेंट एक्सपेंस में आएगा। बिल्कुल सही है। तो उससे प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ेगा? तो सर वो लॉस नहीं होगा पर प्रॉफिट कम आएगा। बस इतनी सी बात है। आपको यही कहना है कि प्रॉफिट कम हो जाए। अगर हमने ये सही एंट्री की होती, हमारी सही एंट्री क्या थी? हमारी सही एंट्री थी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हमने ड्रॉइंग्स को ही डेबिट किया होता, हमने अगर सही एंट्री की होती तो हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं आता अगर हमने सही एंट्री की थी। लेकिन हमारी गलती की वजह से, हमारी मिस्टेक की वजह से, हमने जो गलती की, उस गलती की वजह से हमने रेंट को डेबिट कर दिया। जब रेंट को डेबिट कर दिया इस रेंट अकाउंट को, तो हमारा 3,000 रुपए से प्रॉफिट कम हो जाएगा। अभी हम क्या पढ़ने वाले 11th में? हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये मिस्टेक जो हुई है हमसे, ड्रॉइंग्स टू कैश की जगह हमने रेंट टू कैश कर दी, इसको हम अभी ही ठीक कर देंगे। वी विल करेक्ट इट नाउ। हम अभी उसको करेक्शन कर देंगे और उसको करेक्शन करने के लिए जो एंट्री हम पास करेंगे उसको हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री। हम वो रेक्टिफिकेशन एंट्री अभी अपनी बुक्स में लिख देंगे, पास कर लेंगे। हम जब रेक्टिफिकेशन एंट्री कर लेंगे तो जब मैं प्रॉफिट निकालने लगूंगा बिजनेस का, जब समराइजेशन होगा, तो समराइजेशन में हमारे प्रॉफिट पे उसका इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो मिस्टेक को हमने ठीक कर दिया। यही आपको पढ़ना है। मतलब आप, हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं? मतलब ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते होंगे तो हम एक बार चेक करते होंगे फिर ही तो समराइज करते होंगे। देखिए, हाँ अब देखिए, इन्होंने कहा, आस्था ने कहा हम ट्रायल बैलेंस बनाते होंगे, हम चेक करते होंगे। अब आप मुझे बताइए, जब अगर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया और ये जो हमारी मिस्टेक है, यहाँ पे हमको ये ट्रायल बैलेंस हमको बनाना है, ये ट्रायल बैलेंस बनाना है। ये जो मिस्टेक हुई है हमसे, हमको रेंट को डेबिट कर दिया ड्रॉइंग्स की जगह, है ना? हाँ, अच्छा ये बताओ, इस मिस्टेक से आस्था क्या लग रहा है? हमका ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट आएगा? हमारा ट्रायल बैलेंस तो टैली हो ही जाएगा। हाँ सर, वो तो टैली हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा भाई। ड्रॉइंग्स को बढ़ा दिया, बढ़ाना था ड्रॉइंग्स की जगह, हमने रेंट को बढ़ा दिया, तो ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा हमारा। ट्रायल बैलेंस तो इस मिस्टेक को नहीं पकड़ पाएगा। ट्रायल बैलेंस इस मिस्टेक को नहीं पकड़ पाएगा। चूंकि ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए ये मिस्टेक को हम ट्रायल बैलेंस से तो जज ही नहीं कर सकते। ट्रायल बैलेंस हमारा टैली हो गया और हमने प्रॉफिट लॉस बना लिया अपना। ऐसी मिस्टेक्स जिनको हम आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको, ऐसी मिस्टेक जो ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं करता, जिनको ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाता है, उन मिस्टेक को हम कहते हैं डबल एंट्री, सिंगल साइड, डबल साइडेड एरर, नाम ही भूल गया, डबल साइडेड एरर, उनको हम बोलते हैं डबल साइडेड एरर, जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं डालते। और जो मिस्टेक्स ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट डालती हैं उनको हम बोलते हैं सिंगल साइडेड एरर्स। तो ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। हम उनको बोलते हैं सिंगल
साइडेड एरर्स, ये हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो ये डबल साइडेड एरर है, इसको ट्रायल बेस में इफेक्ट नहीं आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अभी आपका 11th के अंदर हम जो एरर्स पढ़ेंगे उन एरर्स को हम समराइजेशन से पहले, मतलब प्रॉफिट लॉस निकालने से पहले हम ठीक कर लेंगे, चाहे वो सिंगल साइडेड हो चाहे डबल साइडेड हो। अगर कुछ मिस्टेक ऐसी है जो ट्रायल बेस ने पकड़ ली तो हम उसको भी ठीक कर देंगे, फिर दोबारा फाइनल ट्रायल बेस बनाएंगे, फिर प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। और अगर डबल साइडेड एरर है, ट्रायल बेस नहीं पकड़ पा रहा है, तो भी हम ये मानकर चलेंगे कि हमने उन एरर्स को ठीक कर दिया। तो आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी कि आपको एरर हुई है, उस एरर को प्रॉफिट लॉस निकालने से पहले आपको ठीक कर देना है, जिससे कि प्रॉफिट आपका सही आ जाए। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री जो आप पास करेंगे, वो रेक्टिफिकेशन एंट्री आप ट्रायल बैलेंस बनाने से, मतलब फाइनल प्रॉफिट लॉस निकालने से पहले आप बना लें। इज दैट ओके? यहां तक क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है किसी के दिमाग में? नो सर, नो सर। अब मैं आपको जो चीज कराने जा रहा हूं, अब आपको वो अपनी नोटबुक्स में नोट करना है, क्योंकि क्लास के बाद आपको मुझे वो व्हाट्सएप करना है, मुझे चाहिएगा वो, मुझे चाहिएगा व्हाट्सएप। जितने आयुष, अनवी कोटवाल, आस्था, गिरिराज, जयेश, जानवी, लीशा, नानावटी, लीशा, सोमानी, मीका एंड रिदम, एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, मैं बना रहा हूँ, ये आप टेबल बनाइएगा। इस टेबल को मैं अभी आपके सामने करता हूं, और ये कैसे बनानी पहले आप उसको 2 मिनट देख लीजिए। मैं अभी बहुत सिंपल ढंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, सिंपल ढंग से। ठीक है, ये एक टेबल हम छोटी सी बनाते हैं। ये टेबल हमारे लिए इतनी जरूरी भी नहीं है, लेकिन अभी शुरू में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए जरूरी है। अच्छा, एक काम करता हूं, अपने पास स्पेस है? नहीं, स्पेस है तो क्या हुआ, स्पेस है तो क्या हुआ? चलो ठीक है, काम करते हैं, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। अभी आप पहले देखिए कि मैं कर क्या रहा हूं, फिर आप करिएगा। ये मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कुछ ट्रांजैक्शंस की, जो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं ये जो इतना हिस्सा है, आपको 1-2 चीज मैं समझा देता हूँ। पहले तो ये जो हमारा इतना पोर्शन है, यहाँ तक सीरियल नंबर, एरर, और ये जो ये वाला हिस्सा जो है सीरियल नंबर, एरर, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग, ये वर्किंग नोट है। आपको एग्जाम में जो मार्क्स मिलते हैं, वो आपको मार्क्स मिलते हैं जो कुछ आप इस कॉलम में लिखने वाले हैं। आपका ये करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री सही है, रेक्टिफिकेशन एंट्री गलत है, तो नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर को मतलब सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री से है। आप कैसे रेक्टिफिकेशन एंट्री लेकर आते हैं, ये आपका लुकआउट है, ये उससे मतलब नहीं। वो ये जो हम कर रहे हैं, जो मैंने येलो पोर्शन में शेडेड किया हुआ है, ये जो हम कर रहे हैं, ये हम सिर्फ यहाँ पे ये करने वाले हैं कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रेक्टिफिकेशन एंट्री हम बनाएंगे कैसे। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन तो सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री वाला कॉलम है, ये हमारी वर्किंग है। लेकिन ये वर्किंग अगर सही करेंगे तो एंट्री हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री सही बनेगी, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने, चूंकि मेरे पास स्पेस थी, तो मैंने यहाँ पे एरर भी डाल दी, नहीं तो मैं एरर का क्वेश्चन अलग से देता। चूंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन मैंने आपको दिए नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहीं पे बना ली। और जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एरर का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 3 कॉलम बनाने की जरूरत है, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। चूंकि अभी मैं क्वेश्चन आपको लिखा रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, ऑनलाइन हम पढ़ रहे हैं, अगर मैं ये चीज शीट देता आपको तो मैं नहीं लिखता है एरर, लेकिन अभी शीट नहीं दी है मैंने आपको,
तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अभी आपके लिए सबसे जरूरी वर्किंग नोट के अंदर जो कॉलम बनाने हैं वो है करेक्ट एंट्री के, रॉन्ग एंट्री के, लेकिन ध्यान रखिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉलम ये है, इसके ही आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, जैसे हमने किया था ट्रायल, जब जनरल एंट्री सीखी थी तो भी हमने ऐसे एनालिसिस किया था, तो आप वैसे एनालिसिस समझ सकते हैं इसको अभी फिलहाल। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लासेस आप स्टार्ट करोगे? अभी देखते हैं, बड़ा मुश्किल जा रहा है ऑफलाइन के अंदर, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी इतनी बनी हुई है, कभी एक दिन 2 दिन कुछ चलता है। अभी सुन रहा है स्कूल 2 फुल चालू हुए थे तो फिर आधे हो गए, है ना, तो बड़ा अभी डाइसी है सिचुएशन। क्योंकि क्या होता है ऑफलाइन एक बार चालू करके उसको फिर हम बंद नहीं करना चाहेंगे कि पता चला ये इतना आसान नहीं कि स्टार्ट और खेल तो हो, तो इसलिए बड़ा मुश्किल। स्कूल आधे कब से हो गए? हो गए ना, बता रहे हैं, अभी स्कूल तो फुल चालू हो गए थे, सभी बच्चे फिर 50% बुला रहे हैं बच्चे भी। आपके यहाँ के पूरे बच्चे बुला रहे हैं क्लास में? हाँ सर, हमारे यहाँ तो सब आते हैं। फुल क्लास बुला रहे हैं? यस सर, मतलब हम लोग क्या है, यानी वैसे तो ऑप्शन है लेकिन जनरली 3rd क्लास तक के बच्चों को बुला रहे हैं। नहीं नहीं, पहले क्या था कि स्कूल ने ये गवर्नमेंट की तरफ से था कि आप 100% क्लास लगा सकते हो, मतलब आपके क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो आप 30 के 30 बुला सकते हो। अब गवर्नमेंट के रूल आ गया कि आप आधे बच्चों को बुलाइए क्लास में, अब वो आधे ही आ रहे हैं तो वो बुला ही नहीं रहे सर। नहीं सर, एक्चुअली वहाँ हमारी क्लास में तो आधे ही बच्चे आते हैं क्योंकि आधे टाइम तो लोग कोचिंग में बिजी रहते हैं। नहीं तो स्कूल आधे ही बच्चे आ रहे हैं ना, इसीलिए उन्होंने नहीं किया। तो जहाँ पे वो गवर्नमेंट की तरफ से रूल आ गया अभी ये ओमिक्रॉन की वजह से, कि अभी जो इंडिया में भी कुछ केसेस आ गए कि अभी आप 50% अटेंडेंस को ही बुलाइए, तो आप क्या आधे ही आ रहे हैं, इसलिए स्कूल ने कुछ नहीं कहा। अदरवाइज स्कूल्स हैव नाउ बीन आस्क्ड टू कॉल ओनली हाफ द स्टूडेंट्स, नॉट ऑल। ये हो गया। सर वैसे कोविड कब खत्म होएगा? मुझे नहीं लग रहा खत्म होगा जल्दी। क्या कह रहे हैं, कोई और कुछ कह रहा था? wages paid on construction of house of office building was debited to wages account। मैंने अब आपको ये दिया है कि हमने ऑफिस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए वेजेस पे किए और वो हमने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब मुझे इसमें से जिससे पूछो उसका मुझे जवाब चाहिए, ठीक है? अब मेरे को जाने से पूछ चुका हूँ आई थिंक। हाँ मीका, तुम बताओ इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी? हमने बिल्डिंग बनाने के लिए जो वेजेस दिए थे, इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? हमको इसकी क्या एंट्री करनी चाहिए? सर कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसकी हमारी एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस सर, बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ₹3,000। अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, अमाउंट सेम है 3000। एक जगह चलो लिख देता हूँ 3000, 3000 दोनों में सेम। अब ये बताओ मिहिका कि इसके लिए हमने एंट्री कर क्या दी? गलती से हमसे एंट्री सर एक्चुअली हम लोग को अगर बिल्डिंग के लिए अगर वेजेस हम लोग पे कर दें तो बिल्डिंग के लिए होनी चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पे वेजेस के लिए कर दिया ना, तो यहाँ पे बिल्डिंग का होना चाहिए। तो हमने एंट्री कर दी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। एक्चुअली वेजेस तो ऑफिस वालों को पे करते हैं। हाँ, तो गिरिराज जी समझाया क्या हुआ? हमको करनी थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने गलती से कर दी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। गिरिराज यस सर। अब ये बताओ अगर मुझे इस गलती को ठीक करना है तो मैं क्या करूंगा? सर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तुम जरा वीडियो ऑन करो जरा आपने लाइक कहीं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू। यस सर। हाँ ये इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री चाहिए मैंने मुझे डेबिट करना था बिल्डिंग अकाउंट को और मैंने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया गलती से। तो एक चीज मैं यहाँ पे और समझा देता हूँ, तुम्हारे स्कूल में स्टार्ट हो गया ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? नहीं सर, हम लोगों को P&L अकाउंट और बैलेंस शीट और वो वाला चैप्टर लिया है पहले। किसी के स्टार्ट हुआ उससे कोई मतलब नहीं, इतना तो आना चाहिए। इसका रूल क्या है रेक्टिफिकेशन का? मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा। डू
what, चालू रखो वीडियो बेटर है, what was wrongly done and do what was wrongly done and undo, no, sorry, do what was not done, do what was not done, undo what was wrongly done. जो चीज हमने नहीं की, सुनिए, जो चीज हमने नहीं की वो आप करो, और जो गलती से कर दिया उसको उल्टा करो, सीधी सी बात। अब बताइए मेरे को डेबिट किसको करना था? बिल्डिंग को। मैंने बिल्डिंग को डेबिट किया क्या गिरिराज? नो सर। तो पहले तो मैं बिल्डिंग को डेबिट करूंगा। कैश अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करना था, कैश अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया कि नहीं किया? यस सर, उसको क्रेडिट तो किया। कैश को क्यों छेड़ रहा है फिर जबरदस्ती का? कैश अकाउंट तो क्रेडिट हो ही गया अपने आप ही, गलती से भी हो गया, जो भी हुआ। वेज गलती कहाँ है? बिल्डिंग की जगह वेजेस आ गया, कैश में गलती नहीं है, कैश अकाउंट में गलती नहीं है, गलती कहाँ पे? बिल्डिंग की जगह वेजेस आ गया। तो अपन वेजेस को डेबिट कर दिया ना, तो अब वेजेस को हम क्रेडिट कर दें। बिल्डिंग को डेबिट करना था, बिल्डिंग को नहीं किया, अब बिल्डिंग को डेबिट कर देंगे। वेजेस को डेबिट कर दिया, वेजेस को क्रेडिट कर देंगे। हमसे ये हमें करना। इज दैट ओके? तो सर कैश नहीं आएगा फिर? कैश तो क्रेडिट होना था, कैश को हमें क्रेडिट करना चाहिए था, और कैश को तो हमने क्रेडिट कर दिया। कैश अकाउंट में तो गलती हुई नहीं है, तो जिसमें गलती हुई है सिर्फ उसी को लिखना है, उसी को ठीक करना, बस उसी को ठीक करना। यस सर, ठीक है। एनी क्वेश्चन? नो सर। अब मैं तेरे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एनीबॉडी एल्स? नो सर। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं फर्नीचर परचेज। ये आपको कॉलम बनाने हैं और ये एंट्री लिखनी है। सब अपना कॉपी, नोटबुक, पेन, पेंसिल चालू रखें। फर्नीचर परचेज फॉर ₹5,000 was debited to purchase account गिरिराज। फर्नीचर खरीदा 5,000 का, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। रॉन्ग एंट्री क्या है, करेक्ट एंट्री क्या है, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या है? करेक्ट एंट्री। 5,000 का फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। यस, ये हमारी करेक्ट। एक सेकंड, एक हमारी करेक्ट एंट्री होनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी, ठीक है। रॉन्ग एंट्री। और परचेज अकाउंट डेबिट, हमने गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। परचेज अकाउंट में तो गुड्स जाते हैं, गुड्स जिनका बिजनेस है, जिनको बेचने के लिए, लेकिन हमने परचेज अकाउंट को कर दिया डेबिट। और सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बहुत। अब हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट परचेज। बिल्कुल सही, ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब ठीक है गिरिराज, अब तुम, हाँ ठीक है, नाउ यू आर फ्री रिलेटिवली। अब दूसरे से पूछता हूँ, ये आप लिखते जाइए साथ साथ में, एवरीबॉडी हैज टू राइट इट डाउन। सबको लिखना है, नोट इट डाउन एज आई एम डिक्टेटिंग। ओके, अब ये वाला मैं किससे पूछूं? रिदम 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 रिदम, यू आर देयर? रिदम, तुम हो क्लास में? यस सर। मुझे दिख नहीं रहा बेटा तुम। तुम्हें पार्टी वार्टी बना रहा है ना रिदम? नो सर। अच्छा,
हाँ बताओ, इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी, रॉन्ग एंट्री क्या होगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या सर रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। होगी? करेक्ट एंट्री। यस सर। अब देखिए, कई बार क्वेश्चन देख के भी आपको समझना पड़ेगा क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। रिपेयर्स के लिए दिया और मशीनरी को डेबिट कर दिया, तो भैया मशीनरी को नहीं करना होगा ना, मशीनरी को नहीं करना होगा, वैसे भी नहीं करना होगा, तभी इन्होंने कहा गलत है। तो हमारी एंट्री जो करेक्ट एंट्री है, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट। मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, मेरे पास अमाउंट लिखने के लिए स्पेस कम पड़ रहा है। कैश, मशीनरी अकाउंट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और करेक्ट रॉन्ग एंट्री क्या हो गई रिदम? सर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने गलती से मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया और कैश और रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी? सर रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ये हमारी रेक्टिफिकेशन। इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए मेरे से। नो सर। नो सर। नो सर। एनीबडी एल्स, किसी को और कोई चीज पूछनी है? अभी नो तक ये सर। 3 एंट्रीज जो मैंने दी है, किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, जरा सा भी तो मुझसे पूछिए, जरा सा भी कंफ्यूजन। मैंने अभी आपको सिर्फ 3 एंट्री समझाई। अब मैं इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बनाऊंगा, आपको शीट भेजूंगा और आपको करना रहेगा। और वो होमवर्क मेरे को कल क्लास के पहले नहीं, मुझे वो दोपहर तक चाहिएगा, बिफोर मैं देख सकूं, जिससे मैं आपको सिर्फ इस पैटर्न के क्वेश्चन दूंगा। सिर्फ रेक्टिफिकेशन में बहुत सारी वैरायटीज आती है, बहुत सारी वैरायटीज आती है। जैसे गलतियां की कोई सीमा नहीं होती, गलती किसी भी तरह की हो सकती है, वैसे यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको, लेकिन अभी आज जो मैंने पढ़ा है सिर्फ उसी में की एंट्रीज दूंगा और उसी टाइप का मुझे सोल्यूशन सबका चाहिए। तो ये जितना मैंने अभी, हाँ सर वैसे अगर मशीनरी के रिपेयर्स के हम लोग दे रहे हैं तो मशीनरी आना चाहिए ना? नहीं, हमने मशीनरी के लिए रिपेयर्स कर दिए। ये सबने नोट डाउन कर लिया क्या? मैं इसको एक बार हटा दूं स्क्रीन को। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया इंपॉर्टेंट, अच्छा है ये पूछ लिया गया, तो मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा। मुझसे पूछा गया है कि हमने मशीनरी के लिए रिपेयर के लिए दिया, तो हम मशीनरी को क्यों नहीं डेबिट कर सकते, रिपेयर को क्यों डेबिट कर रहे हैं? महिका, तुम यही पूछना चाह रही हो? नहीं सर, मैं पूछी थी कि हम लोग जैसे रिपेयर्स और मशीनरी के लिए दे रहे हैं पैसे, तो रिपेयर्स टू मशीनरी। अरे अच्छा, बस इतनी सी बात है। अच्छा, नहीं हाँ। ठीक है, वो नहीं, रिपेयर्स अकाउंट या रिपेयर्स टू मशीनरी अकाउंट ठीक है, चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने जो जर्नल एंट्री बताई वो ये है कि रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना? भाई, हमने रिपेयर्स के लिए पैसे दिए तो रिपेयर्स टू कैश ही होगी ना एंट्री। हेलो। हाँ सर, तो मैं यही पूछी थी कि रिपेयर्स टू मशीनरी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट नहीं हो सकता क्या? यही पूछी। नहीं, हमने रिपेयर कराया। अरे सुनो, तुम वो कुछ गाड़ी वाड़ी चलाती हो? स्कूटी चलाती हूँ। स्कूटी चलाती हो, रिपेयर कराया कभी? नहीं सर, बस स्कूटी चलाती हूँ। तो रिपेयर करने के लिए कोई घर से चला जाता होगा ना, तुमको तो जरूरत होती नहीं होगी रिपेयर कराने की कभी, नहीं। हाँ ना? अच्छा, मान लो थोड़ी देर के लिए तुमने रिपेयर के लिए भेजी गाड़ी, तो तुम उसको स्कूटी दे के आ जाती हो कि इसको रिपेयर कर दो, तो अपने पास ही रख लो रिपेयर करके, ऐसा है ना? मेहिका, ऐसे ही करती हो? क्या सर, एक मिनट क्वेश्चन वापस रिपीट मैं कर फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तुमने गाड़ी रिपेयरिंग के लिए दी, स्कूटी अपनी, ठीक है? तो जिसको तुम स्कूटी को रिपेयरिंग के लिए देती हो, तुम उसी को गाड़ी दे देती हो कि तू अपने पास ही रख ले, गाड़ी मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता सर, अगर रिपेयर करवाया तो बदले में लूंगी भी तो वापस रिपेयर के बाद। रिपेयर के बाद वापस लोगी ना, तो गाड़ी तो नहीं चली जाती ना तुम्हारी परमानेंट, नहीं, गाड़ी नहीं जाती है। है ना? गाड़ी अगर देती हो तो वापस ले लेती हो ना ठीक करने के बाद, लेकिन गाड़ी तो दे, उसको दान तो नहीं दे देती हो ना? नहीं सर, मैं रिपेयर करवा रही हूँ। अच्छा, तुमने रिपेयर कराई तो उसको देती हो, बेचारे रिपेयर किया, उसको कुछ दोगी कि नहीं दोगी? खाना पीना कुछ पैसा, चाय पिलाती हो उसको कि रोटी देती हो, क्या पैसे देती हो, क्या देती हो उसको? सर पैसे देती हूँ। तो कैश क्रेडिट होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, कैश क्रेडिट तो होगा। गाड़ी गई क्या अपनी? नहीं। तो गाड़ी क्रेडिट कैसे हो जाएगी?
सॉरी सर, सॉरी। तो मशीनरी की जब रिपेयर कराओगी तो उसकी एंट्री होगी रिपेयर्स टू कैश। हमने मशीनरी रिपेयर कराई, मशीनरी थोड़ी दे दी उसको, तो मशीन रख ले भैया अपने पास। हाँ सर, ठीक है। ऐसा नहीं होता ना, अपन उसको कैश देते, मशीनरी रिपेयर कराते हैं तो अपन कैश देते हैं, कैश जाता है अपने पास। इसीलिए इस एंट्री के अंदर मैंने कैश को क्रेडिट किया। मैंने क्या किया, जब रिपेयर कराया तो कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश जा रहा है। और किस लिए जा रहा है, खर्चा हो गया, रिपेयर अकाउंट, रिपेयर खर्चे हो गए, तो ये इसलिए हो गया, रिपेयर अकाउंट को डेबिट। यस सर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? तो मैं इसमें की शीट भेज रहा हूँ और आप लोग करके मुझे फटाफट भेजिएगा जल्दी से जल्दी। अच्छा, बाकी आप लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के खत्म कर दीजिएगा। और अब मैं इसको ले रहा हूँ, मैं एक एक कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा हूँ। इसके अंदर बहुत मैं बताया रेक्टिफिकेशन, बहुत सारे वैरायटीज हैं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। एक एक कॉन्सेप्ट को लेके चला हूँ, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा इसको। ठीक है, वो हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नो सर। नो सर। बहुत ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई एम सेंडिंग यू द शीट शॉर्टली। Fine? Thank you. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome.